तो आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के इस 13वें सेशन में। यह आज का हमारा 13th सेशन है और भगवत गीता का हमारा अध्याय पहला चल रहा है। पिछली बार हमने श्लोक संख्या 30 को लगभग 2 क्लासेस में थोड़ा डिटेल में लिया है क्योंकि उसमें मन का विषय था। उसमें बस अभी भी एक छोटा सा पॉइंट रह गया है, उससे स्टार्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 31st से ऑनवर्ड आगे जाएंगे। आज के लिए एक विशेष सूचना है। थोड़ा सा आज इसी प्लेटफॉर्म पे मुझे आज की क्लास के बाद एक हमारा बड़ा कार्यक्रम है, वो इसी पे ही होस्ट होना है। तो मेरे को आपसे प्रार्थना है कि मैं आज अपना जो वक्तव्य है 5:35 पे ठीक स्टॉप कर दूंगा। 10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखेंगे और ताकि 5:45 ठीक हमें इस क्लास को आज एंड करना होगा। तो आप उसी हिसाब से अपने क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले अपने अपने गुरुजनों का ध्यान करके अपनी वो प्रेयर्स बोल लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो हमारे साथ नए श्रोता जुड़े हैं उनकी सिर्फ जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा ये हर संडे ये कार्यक्रम होता है। हम भगवत गीता का रेगुलर श्लोक बाय श्लोक स्टडी कर रहे हैं। जो पुरानी क्लासेस हैं वो मैं एंड में बता दूंगा, वो यूट्यूब पे एक चैनल है, वहां से आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए अगर आपको कोई बात एकदम से नहीं भी समझ में आ रही तो आप थोड़ा धैर्य रखिए। धीरे धीरे जितनी आप क्लासेस ज्यादा अटेंड करेंगे आपको पता लगता चला जाएगा। तो हमारा जो सिस्टम है, मैं स्क्रीन शेयरिंग आपके साथ आरंभ कर रहा हूँ श्लोक संख्या 30 से। अनु, आवाज क्लियर है ना? बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, ओके। 1 सेकंड का समय दीजिएगा, स्क्रीन शेयरिंग में आरंभ कर दूं। ठीक है, ये स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। ये अभी 30वां ही श्लोक है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट हमारा रह गया था, वो मैं आपके साथ बस बताना चाह रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हैं एक लाइन आ रही थी, मैं केवल विपरीत अर्थात अशुभ लक्षणों को ही देख रहा हूँ। ये अर्जुन कह रहे थे भगवान कृष्ण से। तो इन लक्षणों को अभी हमने डिफाइन नहीं किया था, डिस्कस नहीं किया था कि ये अशुभ लक्षण क्या हो सकते हैं। तो वास्तव में ये कोई अलग से और कोई लक्षण नहीं है। ये इसी श्लोक में जो आप पढ़ पा रहे हैं अनुवाद में कि मैं जैसे यहाँ खड़े रहने में असमर्थ हूँ और मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं सब तरफ एक तरह से दुख का ही वातावरण देख रहा हूँ। तो ये उनके जो मन की स्थिति, यही उनके लिए अशुभ लक्षण है। और इनके बारे में थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल से बस शॉर्ट में समझ लेते हैं। जब हम किसी बहुत लंबी किसी जर्नी पे घर से निकलते हैं, तो मान लीजिए कि अभी हम थोड़ा ही घर से आगे गए थे और अभी हमें अचानक हमने एफएम पे सुना कि पेट्रोल पंप्स की स्ट्राइक हो गई है। ठीक है, और मान लीजिए आप दिल्ली से निकले थे चंडीगढ़ जाने के लिए, लेकिन रास्ते में अभी आप कुंडली बॉर्डर तक ही पहुंचे और आपको एफएम पे न्यूज मिली कि दिल्ली के सारे ये हरियाणा के पेट्रोल पंप्स में स्ट्राइक हो गई है। तो ये आपके लिए एक बुरा साइन हो गया है ना, क्योंकि आपको आगे जाकर के पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ेगी, तो पेट्रोल पंप बंद होंगे। तो ये अब आपको एकदम से आप डिस्कस करोगे अपनी फैमिली के साथ, बच्चों से पूछोगे क्या करें, हम तो उसके रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया तो फिर हमारे को दिक्कत आएगी। तो ये आपके लिए एक बुरा साइन हो गया। उसी तरह से जो लोग पहाड़ इत्यादि पे जब चढ़ने का प्रयास करते हैं, कोई बड़ी माउंटेनियरिंग एक्टिविटी में जाते हैं, तो वो लोग पहली वेदर फोरकास्ट देख लेते हैं। आजकल हम लोग भी वेदर फोरकास्ट देख लेते हैं कि कब बारिश आनी है, कब कोई तूफान इत्यादि आना है। अमेरिका इत्यादि में तो जैसे तूफान वगैरह बहुत आते हैं, तो वहां के लोग वेदर को बहुत ध्यान से देखते हैं। तो वेदर जो है उसमें अगर फोरकास्ट में आएगा कि मान लीजिए आप कल अपने बेटी का कोई बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बेटी को कहीं भेज रहे हैं, लेकिन आपने फोरकास्ट में देखा कि नहीं कल तो बहुत भयंकर आंधी आने वाली है। हेलो जी। तो ये जो इस तरह की घटना है, इसको हमें ये देखना पड़ेगा
कि ये जो ओमेन है, बैड ओमेन है, बैड निशान एक हमें प्रकृति से मिल रहा है, तो हम अपनी डिसीजन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे थे, लेकिन उन्हें जिस तरह के जो प्रयास प्रयास नहीं, मतलब ये जिस तरह के लक्षण आ रहे थे, तो इनको देख कर करके, इन विपरीत निमित्तों को देख करके उनको कुछ परेशानी सी हो रही थी कि शायद मैं कोई ये लड़ाई जो कर रहा हूँ तो ये मैं गलत कार्य करने जा रहा हूँ। तो ये श्लोक का हमारा हिस्सा बच गया था, जो इसलिए मैंने वो आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब हम श्लोक संख्या 31 में जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे 31 श्लोक आ गया है, आप देख पा रहे हैं। मैं इसका एक बार अनुवाद भी पढ़ देता हूँ, आप भी देख सकते हैं स्क्रीन पे। हे कृष्ण, युद्ध में स्वजन की हत्या कर कोई मंगल भी नहीं देखता हूँ। मैं युद्ध में विजय, राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता हूँ। तो ऊपर एक शब्द आ रहा है संस्कृत में, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। श्रेय वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैं इसको आपके साथ लूंगा। और उसके बाद ये जो तीन चीजें अर्जुन ने कही हैं कि मैं ये तीन चीजें नहीं चाहता हूँ, क्या क्या है? विजय, राज्य और सुख। इसको हम अब थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। तो आइए इनको हम एक एक करके ले लेते हैं। इसमें हमने ये देखा कि श्रेय शब्द का पहले अर्थ समझ लें कि श्रेय क्या होता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में दो शब्द बार बार आते हैं, श्रेय और प्रेय। पहले प्रेय को समझ लेते हैं। प्रेय का अर्थ होता है, आप हिंदी में इसको इजी आपको एक भाषा तरीका समझा देता हूँ। प्रेय वर्ड से आप समझ लीजिए, प्रिय वर्ड को ले लीजिए मन में, समझ अपने आप को समझाने के लिए। तो प्रिय क्या होता है? जो चीज हमें अच्छी लगती है ना शॉर्ट टर्म में, वो हम कहते हैं, उसको हम कह सकते हैं प्रिय है। प्रिय का अर्थ हुआ कि जैसे कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है, बस हमने घर से अपना आइसक्रीम निकाली और खा ली, तो ये क्या हुआ? प्रिय। एकदम से इंस्टेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन जो होती है वो प्रिय होती है। और श्रेय क्या होता है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाली। लॉन्ग टर्म बेनिफिट में क्या होगा? मान लीजिए हम में से किसी को डायबिटीज है और डॉक्टर ने कहा है कि आप मीठे से दूर रहिएगा, तो उस समय जब आप वो मीठा नहीं खा रहे हैं, तो आप अपना लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए आप एक गैदर कर रहे हैं। तो ये हुआ श्रेय। लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाली वस्तु हुई श्रेय, और शॉर्ट टर्म बेनिफिट देने वाली चीज हुई है प्रेय। तो यहाँ पर अर्जुन ने श्लोक में शब्द यूज किया, मैं श्रेय नहीं देख रहा हूं अगर मैं लड़ता हूँ। तो यहाँ अर्जुन बहुत समझदारी की बात कर रहे हैं। क्यों समझदारी की बात कर रहे हैं? क्योंकि लड़ने से, चलिए मान लिया जाए कि वो लड़के जीत गए और उनको वो राज्य पूरा मिल भी गया, तो परंतु अर्जुन का लॉजिक ये है कि अगर इस राज्य को जीतने के लिए मेरे को अपने रिश्तेदारों का वध करना पड़ा, तो उसका मुझे पाप लगेगा। जब पाप लगेगा, उसकी मुझे आगे जाकर के बहुत भयंकर नरक में यातना भोगनी पड़ेगी। और ऐसा माना जाता है कि ये जब लड़ाई वो जीत भी गए थे, तो 37 ईयर्स महाभारत में वर्णन आता है कि पांडवों ने राज्य किया था हस्तिनापुर के ऊपर। तो अगर अब तो हम पास को जानते हैं, तो एक तरफ से मान लीजिए उनको 37 ईयर्स का राज्य मिल रहा था, और दूसरी तरफ अगर वो मान लीजिए उनको कहीं नरक वगैरह में जाना पड़ता, वो वैसे ऐसा नहीं है कि वो नरक में गए, लेकिन मैं अभी अर्जुन के लॉजिक से हम विचार कर रहे हैं कि अगर अर्जुन को जाना पड़ता नरक में, तो अर्जुन अब ये कृष्ण भगवान के सामने बोल रहे हैं कि प्रभु ये श्रेय की बात कहाँ हुई? अगर मैं अभी इनको पार करके जीत भी जाता हूँ, तो भी मेरे को इससे बहुत नुकसान होगा, लॉन्ग टर्म में तो बहुत नुकसान होगा। ये बात बड़ी लॉजिकल सी लग रही है। अभी ये जो सारे श्लोक हैं, ये अर्जुन के डाउट्स हैं, अर्जुन के प्रश्न हैं, जो एक एक करके वो भगवान के सामने रखते जा रहे हैं। अभी हमने सिर्फ इनको अर्जुन की तरफ से ही अभी सुनते जाना है। बाद में जब भगवान कृष्ण एक एक करके इनका उत्तर देंगे, तब हम उसकी डिटेल असली उत्तर क्या था। तो अभी सिर्फ अर्जुन की तरफ से सोचते चलिए। इसमें कुछ और उदाहरण हम समझ सकते हैं कि श्रेय और प्रेय से हम लोग क्या समझ में आता है। एक बात आपको याद करा दूं कि जो श्लोक संख्या 31 से है, इसमें अब हमने एंजॉयमेंट सेक्शन में प्रवेश किया है। मतलब ये अर्जुन के जो आगे वाले लॉजिक्स आएंगे, वो वाले आएंगे लॉजिक, वो देगा आर्गुमेंट्स देगा, जिसमें कि ये दिखाने की अर्जुन कोशिश करेंगे कि इस युद्ध को लड़ने से मुझे कोई खुशी नहीं मिलने वाली। इसको हम एंजॉयमेंट सेक्शन के अंदर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी नए मोहल्ले में पहुंचे, नई कॉलोनी में, आपका घर बहुत सुंदर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो आपके पड़ोस वाला जो घर है, वहां पर आपने देखा कि उनका जो नौकर है, वो बार बार अपने घर का कचरा आपके घर के आगे फेंक देता है। तो क्या होगा कि आपके मन में ये
कष्ट की बात आएगी, आप कहोगे मैंने इतना सुंदर अपना घर साफ सुथरा रखा हुआ है, लेकिन मेरा पड़ोसी जो है उसका नौकर रोज सुबह मेरे घर के सामने कचरा फेंक देता है। आप एक दो बार तो प्यार से बोलोगे, लेकिन अगर वो नहीं उससे सुधरता तो फिर आपके पास कोई और चारा नहीं बचता, फिर आपको मालिक को शिकायत करनी पड़ेगी। लेकिन कई बार फिर आप ये सोच कर करके चुप हो जाते हो कि यदि आपको पता लगता है कि मालिक कोई बड़ा नेता है या कोई बड़ा पावरफुल व्यक्ति है और उसका स्वभाव बड़ा अड़ियल सा है, तो फिर आप इस छोटी सी बात के लिए अपने पड़ोसी के साथ संबंध बिगाड़ना नहीं चाहोगे। आप कैलकुलेट करोगे कि मुझे उसको बोलने से फायदा है, ना बोलने से फायदा है। तो ये एक तरह से श्रेय और प्रेय का एक और उदाहरण हुआ। ऐसे ही हम कई और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, बट फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो श्रेय से मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो अर्जुन अब यहाँ कह रहे हैं कि लड़ाई से मैं कोई श्रेय नहीं देख रहा। आगे अर्जुन ने जो 3 पॉइंट्स बताए हैं कि मुझे ये 3 प्राप्त करने से भी कोई लाभ नहीं होगा, तो वो क्या क्या थे उसमें हमने देखा। विजय, राज्य और सुखानी। आप दूसरी लाइन में देख रहे हैं ना, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च। तो अर्जुन ने यहाँ 3 चीजें गिनवाई कि न तो प्रभु मुझे विजय का इस समय कोई लालच है, न मुझे ये राज्य चाहिए, और न ही किसी तरह के सुख चाहिए। अब हम इनको एक एक करके ले लेते हैं। विजय को पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारी लाइफ में जनरली हमारे को वॉर का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम इसको समझने के लिए ना वॉर को कंपेयर कर लेते हैं स्पोर्ट्स मैचेस से। बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स खेलते भी रहे होंगे कभी पहले, या कभी अभी भी कोई क्रिकेट वगैरह का, लॉन टेनिस का, बैडमिंटन का कोई अब इंपॉर्टेंट मैच आता है जब इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा होता है, तो हम सब लोग ध्यान से देखते हैं। तो उससे हमें ये समझ में आता है कि वॉर के अंदर एक स्किल का प्रदर्शन करके जीता जाता है वॉर को, और उस जीत का एक बड़ा जबरदस्त एक पूरे विश्व में फिर उसका श्रेय मिलता है आपको। ऐसे ही जब आप कोई क्रिकेट मैच, या जब इंडिया जीतती है, या कोई हमारी बैडमिंटन में जब हमारे बैडमिंटन प्लेयर्स ने पूरे वर्ल्ड में अच्छे नाम कमाया, या किसी भी और फील्ड में जैसे आर्चरी में, या मान लीजिए ये जो शूटिंग थी उसमें गोल्ड मेडल मिला था इंडिया को आज से कुछ टाइम पहले, तो ये सब जो घटनाएं होती हैं तो उससे हमारे देश को बड़ी खुशी मिलती है। यहाँ आज का एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे करगिल की जो लड़ाई, आज करगिल दिवस हम पूरा देश मना रहे हैं, तो आज हमारे सोल्जर्स ने विजय पाई थी किसी दूसरे देश के ऊपर लड़ाई में, वो हमारे लिए गर्व का विषय है। अब यहाँ अर्जुन बड़ी उल्टी बात कह रहे हैं कि अगर मैं जीत भी जाऊं, क्योंकि अर्जुन की जीत लगभग सुनिश्चित थी, अर्जुन के हारने का कोई कारण नहीं था, वो इतने महान योद्धा थे तो उनकी हारने का तो कोई विषय नहीं था, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं मुझे विजय से कोई अटैचमेंट नहीं है। तो जब विजय से अर्थात जीतने से ही कोई अटैचमेंट नहीं है, तो फिर लड़ाई क्यों लड़ेंगे? वो इतना लड़ाई करें और विजय चाहिए ही नहीं। जैसे हमें पता लगे कि आपको क्रिकेट का शौक है, लेकिन क्रिकेट की जो ट्रॉफी आपको तब मिलेगी जब आप ना अपने घर के मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को बुरा भला कहोगे। तो आप कभी ऐसा करोगे? आप नहीं करोगे, क्योंकि आप घर वालों के लिए ही तो आप ये सब कर रहे हो। और यहाँ पर अर्जुन को घर वालों से ही लड़ कर करके ट्रॉफी मिलनी थी, तो कार्य नहीं था। दूसरा उन्होंने रीजन दिया राज्य का, कि मुझे राज्य भी नहीं चाहिए। तो ये राज्य क्या था? जैसे उनको पूरा हस्तिनापुर का राज्य मिल जाता, आगे जाकर के वो भी कहेंगे कि मुझे तो त्रिलोक का भी अगर राज्य मिल जाएगा तो मेरे को वो भी नहीं चाहिए, अगले श्लोक तो इसको वहां ले लेंगे। तो इतना बड़ा राज्य उनको मिलना था, बट अर्जुन ने कहा मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसके अटैच नहीं हूँ, मैं इसके खून से सना हुआ राज्य नहीं चाहता हूँ। और तीसरा उन्होंने दिया सुखों का वर्णन। तो सुखों से हम क्या समझ सकते हैं? जैसे कुछ उदाहरण पास हैं। मान लीजिए कि हम किसी मैरिज वगैरह में जब जाना होता है, हम लोग बड़ा अपने आप सजते धजते हैं, ब्यूटी पार्लर में भी जाते हैं, बड़ी अपनी टॉप क्लास ज्वेलरी पहनते हैं। ये सब हम किस लिए पहनते हैं? उस समय अपना मेकअप एक एक घंटा क्यों करते हैं? किसी ने हाथ उठाया है, हरीश जी। हम आपको प्रश्नों का समय बाद में आएगा, आप वहां पर हम आपको ले लेंगे। तो जब मेकअप इत्यादि का समय आता है और ऐसी कोई बात होती है, तो हमें ये बड़ा किस भावना से हम करते हैं? हमें ठीक है उस समय शीशे में देख के अपने आप को अच्छा तो लगता है, लेकिन मान लीजिए आपको पता लगे कि मैरिज शाम को कैंसिल हो गई है, तो भी क्या आप मेकअप करवाओगे 2 घंटे करके और अपनी ज्वेलरी पहन के बैठ जाओगे? अगर सिर्फ यही एक रीजन है कि हम देखने में सुंदर लगते हैं, तो क्या हम कभी ऐसा करते हैं कि कहीं जाना ना हो और घर में ऐसी सज धज करके बैठ जाए? सिर्फ एक ही जगह है पूरे इंडिया में जहां पर हम सज धज करके सारा दिन बैठे रहते हैं, वो है हमारे इंडिया के टीवी सीरियल्स। वहां पर सारी लेडीज चाहे खाना भी बना रही होती हैं तो साड़ियों में और ज्वेलरी पहन के ड्रेस्ड अप रहती है, बट वो दैट इज नॉट रियलिटी। ठीक है,
हमारे को पता होता है कि हम पार्लर वगैरह तभी जाते हैं, ये कष्ट उठाते हैं, इतनी देर तक पसीना आता है, फिर जा कर करके हमारा मेकअप होता है। और हम जो घर अच्छे अच्छे बनाते हैं, घरों को बहुत साफ सुथरा रखते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स रखते हैं, इसलिए रखते हैं घरों में। अपने को तो चलो अच्छा लगता है, परंतु एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि गेस्ट आते हैं, तो गेस्ट को हम अच्छा दिखाना चाहते हैं कि हम एक अच्छी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, हम सभ्य लोग हैं, आर्टिस्टिक माइंड के हैं, ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं। तो अब बताइए कि जब जैसे कोविड की वजह से गेस्ट आजकल आपके घरों में, हमारे घरों में नहीं आ रहे हैं, सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, तो आप सचमुच बताना, क्या इस समय भी आप अपने घरों को बिल्कुल ऐसी नई नई चीजें, रोज जैसे दिवाली आएगी या अभी रक्षाबंधन आएगा, जन्माष्टमी आएगी, तो जनरली हम घरों में बहुत सारी चीजें इन दिनों में परचेज करते हैं, परंतु क्या हम इस समय वो सारी चीजें खरीदेंगे जिनकी वास्तव में जरूरत ना हो, क्योंकि किसी गेस्ट ने तो आना नहीं है या बहुत लिमिटेड गेस्ट आएंगे। अर्थात मनुष्य के स्वभाव में हम एक चीज देखते हैं कि हम दूसरों की प्रसन्नता के अनुसार अपने जीवन में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। चलाने को तो हमारा एक सिंपल कार से भी काम चल जाएगा, मारुति 800 से भी हम इधर से उधर पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर क्यों हमने बड़ी बड़ी गाड़ियां, आज लोगों के पास मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, ऑडी है, वार है, लंबोर्गिनी है, तो ये सब गाड़ियां हम क्यों खरीदते हैं? काम तो चार पहिए तो हर गाड़ी में वो कहीं ना कहीं से पहुंचा ही देती है, परंतु तो फिर भी हम ये सब खर्चा करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि एक खुशी चलिए हमें भी मिलती है, परंतु दूसरा ये भी एक कारण होता है कि मनुष्य के अंदर दूसरों के साथ थोड़ा सा दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि मुझे ये सब सुख नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं युद्ध जीत गया, उसके बाद मैं किसको ही जाकर के बताऊंगा कि देखो मैं हस्तिनापुर राज्य जीत गया? क्या भीष्म पितामह उस समय जिंदा रहेंगे? क्या द्रोणाचार्य जी जिंदा रहेंगे? क्या धृतराष्ट्र जिंदा रहेंगे? क्या गांधारी जिंदा रहेंगी? क्या ये इतने सारे जो योद्धा में, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, जो जिंदा रहेंगे, जिनको मैं दिखाऊंगा अपने कजन को कि देखो मैं आज इतने बड़े राज्य का मालिक बन गया हूँ, तुम मुझे नहीं बनाना चाहते थे? क्योंकि उनको मारना पड़ेगा तभी मुझे राज्य मिलेगा। तो इसलिए हमने ये समझा कि ये 3 पॉइंट्स अर्जुन ने रखे हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं वो करना चाह रहे। तो अब इससे हमने एक बात और छोटी सी समझनी है कि कई बार हम जीवन में ध्येय बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पेरेंट्स होते हैं ना, जब बच्चे छोटे होते हैं, माँ बाप कई बार डिसाइड करते हैं कि हमें अपने बच्चों का अच्छा भविष्य देना है, उनको किसी अच्छे स्कूल में टॉप क्लास एजुकेशन दिलवानी है, उनको वर्ल्ड में अच्छी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिट कराना है, बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट करा के देना है, उसके लिए धन चाहिए। तो दोनों माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, दोनों जॉब्स करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, परंतु उद्देश्य क्या था कि हम बच्चों को अच्छी अपब्रिंगिंग दे पाएंगे। लेकिन उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स उस धन कमाने में इतना उलझ जाते हैं कि जब रात को घर आएंगे जॉब करके, तो उस समय बॉडी में वो एनर्जी नहीं रहती कि अपने बच्चों के साथ समय बिता पाए। उस समय बच्चे आकर के आपके साथ खेलना चाह रहे हैं और आप इतने थके हुए हैं, परेशान हैं कॉलेज, अपने ऑफिस की चिड़चिड़बाजी से, पॉलिटिक्स से और उससे मेहनत से, अब आप बच्चे के साथ समय ही नहीं बिता पा रहे। आए घर पे, आपने थोड़ा एक पैग लिया, विस्की का पैग लिया या कुछ भी ड्रिंक ली, थोड़ा देर हाय हेलो किया और आप सो गए, और फिर अगले दिन दोबारा से उसी दौड़ में लग गए। तो आपका उद्देश्य धन कमाने का या मेहनत करने का क्या था? कि आप बच्चों के साथ अधिक समय बिताएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चे भी खुश होंगे, आप भी होंगे, लेकिन आप किस मकड़ी के जाले में उलझ गए कि आपने अपने उस ध्येय को, उस जो एम बनाया था, वो आपका किसी दूसरे छोटे एम में जाकर के उलझ कर करके ही फंस गया, वो रिजेक्ट हो गया। हमें इस तरह से अर्जुन की भावना से अपने मन में भी यही बात समझनी है कि कई बार हम जब कुछ कार्य करने निकलते हैं और पता लगता है कि उसका तो नुकसान बहुत ज्यादा भरना पड़ गया, तो हमारा मुख्य उद्देश्य ही खत्म हो जाता है, और यही अर्जुन ने इस समय भगवान के सामने आर्गुमेंट रखा है। तो अब हम श्लोक संख्या 32 की तरफ चल रहे हैं। एक सेकेंड जरा मेरी स्क्रीन पे देखते हैं। हाँ, तो अब श्लोक संख्या 32 पे हम आते हैं। ये आप देख रहे हैं थोड़ा, ये स्क्रीन, एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ उसको एनलार्ज करने की। ये क्योंकि एक साथ 32, 33, 34 तीनों श्लोक एक साथ हैं। अगर आप स्क्रीन पे नहीं भी पढ़ पा रहे तो मैं आपके लिए अनुवाद पढ़ देता हूँ। पहले 32वां ये इकट्ठे ही पढ़े जाएंगे। मैं पढ़ रहा हूँ। हे गोविंद, यहाँ पर भगवान कृष्ण का एक और नाम आ गया। मैं अभी इसका अर्थ बताऊंगा, लेकिन आप पहले पूरा सुन लीजिए इसका अनुवाद क्या है। हे गोविंद,
हमें राज्य, भोग तथा जीवन से क्या प्रयोजन है। अब यहाँ पर एक तीसरा शब्द और आ गया। अर्जुन अब इतने हतोत्साहित हो गए हैं कि वो कह रहे हैं कि इस जीवन से भी हमें क्या प्रयोजन है, क्योंकि जीवन कितनी बड़ी बात है। देखिए कि जीवन ही, अब अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे जीवन से ही क्या प्रयोजन है। मैंने थोड़ा सा इसमें इलाज किया आपके लिए। जीवन से क्या प्रयोजन है, जिनके लिए राज्य और सुख भोग इच्छित हैं। क्यों राज्य और सुख भोग किसके लिए चाहिए, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, हम अपने रिश्तेदारों के लिए वो अर्जित करते हैं। जिनके लिए राज्य और सुख भोग इच्छित है, वे सभी, अर्थात यहाँ पर अर्जुन दोबारा से कहवा रहे हैं, आचार्य, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, श्वसुर, श्वसुर अर्थात ससुर, पौत्र, पौत्र अर्थात पोते। यहाँ पर अब एक नया शब्द आ गया, साले। संस्कृत में आया था शाला और हिंदी में हो गया साले। अब यहाँ साले कौन है, आप थोड़ा मन में सोचिए, इसका उत्तर ढूंढिए। एक तो भगवान कृष्ण भी अर्जुन के रिश्ते में साले लगते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ था। तो एक तरह से कृष्ण भी कृष्ण भगवान भी अर्जुन के साले हुए। और दूसरे साले कौन हैं, जैसे धृष्टद्युम्न है, वो द्रौपदी के भाई थे, द्रुपद के पुत्र थे ना, और द्रौपदी अर्जुन की पत्नी थी, तो धृष्टद्युम्न भी उनके साले हुए। और बाद में कह रहे हैं संबंधी गण प्राण और धन देने के लिए तत्पर होकर मेरे समक्ष खड़े हैं। अब अर्जुन कह रहे हैं कि जिस प्राण और धन के लिए लड़ाई हो रही है, वो तो देने के लिए, तो बल्कि ये लोग तत्पर होकर के मेरे सामने तो लड़ने के लिए खड़े हैं। मतलब यहाँ पर बड़ी उल्टी बात हो रही है कि जनरली हम ये जो धन वगैरह इकट्ठा करते हैं, जमीन जीत खरीदते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, कारें खरीदते हैं, धन इत्यादि ज्वेलरी पहनते हैं, ये सब तो हम अपने रिश्तेदारों लोगों के लिए करते हैं। और यहाँ तो उल्टी कहानी है कि ये सब मेरे सामने लड़ने के लिए ही खड़े हैं। अतः हे मधुसूदन, अब ये देखिए भगवान का एक और नाम आ गया, हे मधुसूदन, यदि ये लोग मेरा वध भी कर डालें, अर्थात मुझे मार भी दें, तथापि मैं इनकी हत्या करना नहीं चाहता। अब ये बहुत बड़ी बात अर्जुन ने कही है कि यदि ये लोग मेरे को मार भी दें तो भी मैं इनकी हत्या नहीं करूंगा। अब इसको हम एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। गोविंद शब्द का जो अर्थ है, इसको हम ध्यान से समझ लें। भगवान के जितने भी नाम है ना, उनका कोई ना कोई गूढ़ अर्थ होता है। गोविंद, तो गो शब्द से इसके कई अर्थ होते हैं। गो अर्थात गाय, गो अर्थात इंद्रियां, गो अर्थात गोपियां। तो ये इस शब्द का अर्थ ये होता है कि ये भगवान कृष्ण वो पर्सनैलिटी हैं जो कि गायों को, इसलिए उनका नाम है ना गोपाल, तो गायों को भी आनंद देते हैं, इंद्रियों को भी, भक्तों की इंद्रियों को भी आनंद देते हैं, और गोपियों को भी आनंद देते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर एक ताना ऐसे कृष्ण को कि प्रभु, आपका नाम तो गोविंद है, आप तो सबको आनंद देते हो, लेकिन मेरी स्थिति तो इस समय ये हुई है कि मेरे तो इंद्रियां, मतलब मुंह सूख गया है, मन इधर उधर भाग रहा है, त्वचा मेरी जल रही है, और मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो आप मेरी इंद्रियों को भी तो आनंद आपको, कम से कम ऐसा कुछ मुझे हल तो दिखाओ कि मेरी इंद्रियां शांत भाव में आ जाए, जो एक साधारण स्वभाव होता है। तो गोविंद शब्द का एक अर्थ हमने यहाँ पर देखा कि क्यों यहाँ पर अर्जुन गोविंद नाम से भगवान को बुलाया। अगला दूसरा नाम आपने इसमें देखा, देखिए श्लोक संख्या 34 में सबसे लास्ट वर्ड देखिए, मधुसूदन शब्द आया है। मधुसूदन शब्द से अर्जुन दोबारा से भगवान को याद करा रहे हैं कि प्रभु, आपने किसी समय मधु नामक राक्षस को मारा था। तो आपने तो मारा था राक्षस को, मधु जो था वो तो एक राक्षस था, राक्षसों को मारना तो आसान है, लेकिन मेरी तो स्थिति ऐसी है कि मेरे को यहाँ पर अपने रिश्तेदारों को मारना पड़ रहा है, पितामह गुरुजनों को मारना पड़ रहा है। तो ये करके तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा, इनको मैं बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता, भले ही वो मुझे स्वयं क्यों ना मार दे। अब ये एक बहुत बड़ी बात अर्जुन कह रहे हैं। देखिए, एक करेज तो वो होता है कि जब आपसे कोई लड़ने आया और आपने बदले में उसके साथ आप भी लड़े, तो लोग कहेंगे कि हाँ, आप घबराए नहीं, आप लड़े, ये करेजियस बात थी। लेकिन इससे भी बड़ा करेज यहाँ पर अर्जुन के मुंह से ये निकल रहा है, क्योंकि अर्जुन तो इतने महान योद्धा हैं, ठीक है, और अर्जुन जैसे योद्धा को, इतने बड़े क्षत्रिय को कोई मार डाले और अर्जुन बदले में बिल्कुल भी ना वो उसका प्रतिकार करें, तो ये ध्यान से देखिएगा, ये अर्जुन की कोई कमजोरी नहीं है, ये अर्जुन का बल्कि और बड़े करेज की बात है अर्जुन के लिए, कि किस तरह से अर्जुन जो है वो दुनिया के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने झुकने के तक के लिए तैयार है, सिर्फ इसलिए ताकि ये लड़ाई किसी तरह से ना हो, उससे वो बच सके।
तो ये बात हमने यहाँ पर देखी कि ये करेज है अर्जुन के अंदर, ये हमें नजर आ रहा है। और इस तरह से हमें इसको, दो नाम हमने भगवान के समझे। तो गोविंद और मधुसूदन, ये दो शब्द आज हमने नए सीखे भगवान के नामों का। और एक बात इससे ये भी समझ सकते हैं कि कई बार आपने देखा होगा ना, जैसे जब आप किसी अपने क्लोज फ्रेंड के साथ बैठते हैं या दो सहेलियां बैठी हुई हैं, तो कई बार क्या होता है, मान लीजिए किसी का नाम है प्रोमिला, किसी का नाम है मीनाक्षी, लेकिन उसको घर में बोलते हैं मान लीजिए मीनू। वो जो दो क्लोज फ्रेंड्स बैठी हुई हैं, तो वो जरूरी नहीं कि बार बार हर टॉपिक, हर सेंटेंस में वो मीनाक्षी, मीनाक्षी इज अ लॉन्ग नेम। तो वो शॉर्ट में अगर दो फ्रेंड्स क्लोज हैं तो वो कहेगी मीनू, और वो उसको कहेगी अच्छा डॉली, कुछ भी ऐसा नाम हो सकता है। ऐसे ही मेल्स में भी इस तरह का होता है कि अच्छा किसी का नाम वैसे तो है प्रकाश, लेकिन कोई उसको कह रहा है घर पे तेरा नाम क्या है, पिंकू, कुछ भी ऐसा नाम हो सकता है। तो हम जनरली ये वर्ड्स यूज करते हैं। तो ऐसे ही क्योंकि कृष्ण और अर्जुन बहुत घने दो मित्र भी हैं, तो ये एक दूसरे को अलग अलग नामों से बुलाते रहते हैं, और ये हम गीता में बार बार देख रहे हैं। तो अब हम इसके अगले श्लोक में चलते हैं। इसको हमने 32 से 34 से तीनों श्लोक थे, इसको हमने कर लिया है। अब हम 35वें श्लोक में आ रहे हैं। 35वां ये रहा, एक मिनट के लिए देखिए। अब आपकी स्क्रीन पे 35th नंबर आप वर्ड्स देख पा रहे हैं। अपि त्रैलोक्य राज्य से, अब मैं जो त्रिलोक वर्ड आपको बता रहा था वो यहाँ पर आ गया श्लोक में। इसमें भी भगवान का एक नया नाम आ रहा है एंड में, देखिए जनार्दन। तो इसका अनुवाद इस तरह से है, हे जनार्दन, इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, तीनों लोगों के राजत्व के लिए भी धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने से हमें क्या सुख प्राप्त होगा। अब यहाँ पर एक अर्जुन ने एक और इम्पोर्टेंट और एक नया भगवान के सामने एक प्रश्न डाल दिया कि आप तो कह रहे हो कि इस पृथ्वी के लिए लड़ना है। इसमें यहाँ शब्द आ रहा है ना मही कृत्य, देखिए श्लोक का ऊपर का फर्स्ट लाइन में आखिरी शब्द है मही कृत्य। मही कहते हैं पृथ्वी को। और इससे हम समझ सकते हैं कि जो महाभारत की लड़ाई हुई थी, अर्जुन ने सिर्फ ये नहीं कहा कि भारत या हस्तिनापुर, देखो ये शब्द नहीं आया है। इसलिए हम सब ये समझ सकते हैं कि वास्तव में ये जो महाभारत की लड़ाई थी, ये सचमुच इतने बड़े स्केल पे हुई थी। और ये उस समय, ये भारत सिर्फ ये वाला भारत नहीं था जो आज हमारी कंट्री है, ये बहुत बड़ी विशाल भूमि थी। और इसीलिए इस लड़ाई का नाम था महाभारत। तो महा आगे कितना महान था, तो इसको आप इस श्लोक से आपको आइडिया मिल रहा है कि मही कृत्य अर्थात पूरी पृथ्वी को अर्जुन यहाँ पर इशारे में बोल रहे हैं। अर्थात इसका मतलब क्या निकल रहा है कि अर्जुन जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहां पर पूरी पृथ्वी इन्वॉल्व थी। इसके जगह जगह से, दूर दूर से भी राजा लड़ने के लिए आए हुए थे। तो ये जनार्दन, इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, तीनों लोगों का राज भी अगर मुझे मिल जाए तो भी मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने से मुझे क्या सुख प्राप्त होगा। अब अर्जुन की सुई बार बार उसी पॉइंट पे आके अटक जाती है कि इन धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को यदि मैं मार दूंगा तो मुझे सुख क्या मिलेगा। आप तो इस पृथ्वी की बात कर रहे हैं, यदि मुझे 3 लोक, अब ये 3 लोक कितने बड़े हैं, कहने में तो बड़ा छोटा सा शब्द है त्रिलोक। भगवान का एक नाम है ना त्रिलोकी नाथ, कई बार आपने सुना होगा हिंदी फिल्मों वगैरह में या सीरियल्स में आप देखते हैं त्रिलोकी नाथ। ये 3 लोक कितने बड़े हैं, 14 भुवन आपने सुना होगा। तो जैसे 7 अपर लोक माने जाते हैं, 7 लगभग लोअर है। इनमें से कुछ, हमारा जो पृथ्वी है ना, ये बीच का लोक माना जाता है। तो ये मध्य लोक है एक तरह का। तो कुछ हमसे ऊपर के लोक हैं, जैसे स्वर्ग लोक, महर लोक, लोक, सत्य लोक, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, ये हमसे ऊंचे लोक हैं। और हमसे नीचे के लोक कौन से हैं, जहाँ नरकों का जो वर्णन आता है जब शास्त्रों में, तो पाताल, सुतल, अतल, वितल, ये कई सारे नाम हैं। मैं हो सकेगा तो प्रॉपर लिस्ट बना के आपको हो सकेगा तो प्रेजेंट कर दूंगा। तो ये 14 लोक हैं। इसमें हम लोग जो हैं, हम मिडल सेक्शन में हैं। हम में से जब हम कोई अच्छे कार्य करते हैं, गीता आगे समझाएगी, तो हम स्वर्ग लोकों की ओर जाते हैं। और जो लोग पाप करते हैं वो नीचे के लोगों की ओर जाते हैं। इस तरह से, इसलिए ये जो पृथ्वी है ना, इसको कर्म भूमि बोला जाता है। स्वर्ग में कर्म का लॉ अप्लाई नहीं होता और नीचे भी कर्म का लॉ अप्लाई नहीं होता। कर्म की जो थ्योरी है ना, वो इन मिडल सेक्शन के लोगों पे ही अप्लाई करती है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मनुष्य जीवन है। ये जो अभी आप इस समय गीता के लिए जो आप समय निकाल रहे हैं, तो ये एक तरह से बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक अच्छी डिसीजन लिया है कि हम गीता को सुनेंगे। तो इसका जो गीता सुनने का जो फल है, इसको समझने का जो फल है, वो हम सबको जीवन में अवश्य में मिलेगा। तो ये कर्म भूमि है ये जो। अब यहाँ पर एक शब्द जो नया आया, जनार्दन, इस जनार्दन शब्द को बस मैं डिफाइन कर देता हूँ।
उसके बाद फिर हम लोग अपना आज का मेरा क्लास एंड हो जाएगी और फिर हम इसको आगे लेकर के अब चलेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्लेजर और पेन को अर्जुन इवैल्यूएट कर रहे हैं। जैसे हम में से जो अकाउंट्स बैकग्राउंड के लोग हैं वो जानते हैं कि हम हर बिजनेस में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। जैसे आप घर की गृहिणियां भी यहाँ पर कुछ सुन रही हैं, आप भी अपने घर का बजट बनाती हैं कि मेरे को हस्बैंड से सपोज मिले, हर महीने मिले 20,000 रुपीज, उसमें से मेरी वेजिटेबल्स आती हैं सपोज 5,000 रुपीज की, 5,000 ग्रोसरी आती है, 5,000 रुपीज मेड को देना है। अब 20,000 में से 15,000 का ये खर्चा हो गया, 5,000 रुपीज बचे। तो गृहिणी सोचती है कि ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ऐसे बिजनेस का भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है ना, वो भी प्लेजर और पेन का ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। एक तरफ पे वो ये दिखा रहे हैं हमें बार बार कि अगर मैं ये लड़ाई लड़ता हूं तो मुझे मिलेगा क्या क्या। तो उसमें प्लेजर क्या आ गया, राज्य मिलेगा, सुख मिलेगा, पूरे संसार में यश मिलेगा, है ना, बहुत सारा धन मिलेगा, भूमि मिलेगी बहुत ज्यादा, और किसी को उनको अंडर कंट्रोल में नहीं रहना पड़ेगा। तो ये तो उनके गेन थे, ये ट्रॉफी थी जो उनको मिलनी थी। तो प्रॉफिट साइड ये थी। और उसके बाद दूसरा जो है लॉस साइड पे क्या क्या है, पेन क्या क्या मिलेंगे अर्जुन को, कि उसमें हमें दूसरों जो जिन रिश्तेदारों के साथ हम ये जीवन बिताते उन्हीं का ही वध हो गया तो हम उनको मिस करेंगे। फिर उनको मारने का अगर हमें कोई पाप लगेगा तो उस पाप को भोगना पड़ेगा। आगे और कई सारे रीजंस आएंगे, अभी मैं वो यहाँ नहीं खोलना चाहता। कि अर्जुन ने आगे बताया है कि स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कई सारे रीजन थे। तो इस तरह से अर्जुन का यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चल रहा है। और हमारा भी हर समय ऐसा ही रहता है, जब भी हम कोई कार्य जीवन में आरंभ करते हैं तो हम भी प्लेजर और पेन की एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अगर हमें कोई कार्य करने से लगता है कि प्लेजर ज्यादा मिलेगा तो हम प्लेजर वाला कार्य करते हैं, और अगर लगता है कि कोई पेन ज्यादा मिलेगा तो फिर हम उस कार्य को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर यही स्थिति ऐसी। अब जनार्दन शब्द को बस समझ लेते हैं क्योंकि समय हो रहा है, 5:33 हो गए। मैं 2 मिनट में यहाँ पर स्टॉप करना चाहूंगा, उसके बाद 10 मिनट हमारे पास आज क्वेश्चन आंसर्स के लिए रहेंगे। जनार्दन शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक जो गूढ़ अर्थ है इसका, जो मैंने अपने सीनियर से सुना, जन शब्द को संस्कृत में बाकायदा एक श्लोक था कि जननी, जनन करने वाली जो जननी है अर्थात जो भगवान की माया शक्ति है, वो माया शक्ति को जो दूर करे ज्ञान, उसको कहते हैं जनार्दन। अर्थात जो माया हमारे को जो एक गलत विचारों में जो हर समय दबा करके रखती है, उस माया शक्ति को हमारे से जो हटा देता है वो भगवान कौन है, माया के स्वामी है, इसलिए उनको बोलते हैं जनार्दन। यहाँ पर ये अर्जुन के लिए कैसे अप्लाई कर रहा है जनार्दन शब्द, क्योंकि अर्जुन को थोड़ा सा लग रहा है कि मेरे मन में ये जो विचार आ रहे हैं ना उल्टे पुल्टे, हो सकता है कि अर्जुन ये समझ रहे हैं कि शायद ये ना मेरे मन में माया का ना प्रवेश हो रहा हो, क्योंकि मैं बड़ा वॉरियर हूँ, इतनी लड़ाइयां जीती हैं। लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि अर्जुन लड़ाई करने से पहले इस तरह से कंफ्यूज हो जाए, लेकिन इस बार कंफ्यूज हैं। अर्जुन भगवान को ये एड्रेस कर रहे हैं कि हे जनार्दन, आप तो माया के स्वामी हो, तो मेरे को जो इस समय ये माया तंग कर रही है, कृपा करके आप उसको दूर कर दीजिए। और इस जनार्दन शब्द का दूसरा अर्थ है, एक हो गया जन प्लस अर्दन, और एक है जन प्लस रदन। तो रदन शब्द से तो ये हो गया जो माया वाला, अर्थात किसी असुर को मारना। यहाँ पर माया रूपी जो असुर अज्ञान है उसको मारना है। और इसका एक दूसरा अर्थ यहाँ पर और भी निकल रहा है मारने से, कि भगवान ही मृत्यु के रूप में सबको विनाश भी करते हैं, असुरों का भी नाश करते हैं। इसीलिए गीता में एक आता है ना आगे जो आएगा, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो अर्जुन भगवान को अभी याद करा रहे हैं कि प्रभु आप तो जनार्दन हो, आप तो सबको मार भी सकते हो, तो आप ये मारने का कार्य मेरे से क्यों करवा रहे हो, आप ही स्वयं इनको मार दीजिए। और दूसरा जो जनार्दन का एक बिल्कुल विपरीत अर्थ है वो है प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। जन प्लस अर्दन, अर्थात जन अर्थात साधारण जनता का जो पालन पोषण करते हैं, उनको बचा करके रखते हैं, उनका नाम भी है, उनको इसलिए कहते हैं जनार्दन। तो इसलिए अब अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि हे जनार्दन, आप तो प्रजा के पालक हो, प्रजा की रक्षा करने वाले हो, तो आप मुझे ऐसे घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हो जहां पर इतनी घोर बड़ी संख्या में प्रजा का नाश होगा। तो कृपया करके आप मुझे ऐसी किसी परिस्थिति में मत झोंकिए। अब हमने क्या सीखा आज के इस क्लास से, कि अर्जुन का जो हृदय है बड़ा ही सरल हृदय है। हम समझ पा रहे हैं कि वो किस प्रकार से बहुत ही अच्छी भावना से
विचार ला रहे हैं भगवान के सामने कि देखो प्रभु, हमारे को तो आपने दया की भावना आप हमारे को जीवन में सिखाइए, किसी तरह से कल्याण हो सकता। तो अर्जुन के इन्हीं अच्छे गुणों का, जो उनके हृदय में कंपैशन का भाव है, उसको देख के गीता में भगवान ने उनको एक आगे ज्ञान का एक बड़ा अच्छा कैंडिडेट के रूप में स्वीकार किया। और इसी से ही अर्जुन की योग्यता हमें पता लगती है कि कितना स्वच्छ उनका हृदय है। वो राज्य नहीं चाहते, वो अपने आप को, इवन अपनी मृत्यु भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं लड़ना नहीं चाहता, किसी का नुकसान नहीं करता। तो ये सब बातें सुन के आज हम इस टॉपिक पे, अभी हमने आज 35 वर्स को आज कवर अप कर लिया है। मैं अब यहाँ पर अपना वक्तव्य स्टॉप कर रहा हूँ। अब हम चैट बॉक्स में जा रहे हैं। जिन भी सज्जनों से प्रश्न हैं, मतलब उनके कोई प्रश्न है, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। कुछ प्रश्न आ भी गए हैं, क्योंकि आज मुझे किसी भी हालत में 5:45 पे फिनिश करना है। तो अगर कोई प्रश्न रह जाएगा तो कोई बात नहीं, हम उसको अगली बार में उसको एडजस्ट कर लूंगा। तो 1 मिनट में बस देख लूं यहाँ पर। संजय जी जो हमारी योगा टीचर हैं, उन्होंने मेरे को कुछ कहा है कि विल यू प्लीज मेक द पीपीटी स्क्रीन प्ले। एक मिनट संजय जी, ये आज की तो क्लास खत्म हो गई, ये आप मुझे बाद में फोन पे समझा दीजिएगा। अच्छा ओके, किसी ने कहा कि पुनीत जी ने कहा कि प्रेस F5 और फुल स्क्रीन। ओके चलिए, अब तो खैर खत्म हो गया, मैंने देखा नहीं आपका चैट, सॉरी। मीनाक्षी मैम कह रही हैं, जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मीनाक्षी कह रही हैं, अर्जुन इतने ज्ञानी थे, कृष्ण का पूर्व जन्म के साथी भी थे नर के रूप में। बिल्कुल ठीक है, नर और नारायण की जोड़ी है। फिर भी लाक्षाग्रह, द्रौपदी चीरहरण, वनवास एक्सेट्रा के बाद भी उनका हृदय इतना निर्मल कैसे है? अच्छा, मतलब आप जानना चाह रहे हैं। मैं एक बार आपको मैम अनम्यूट कर देता हूं, तो आप थोड़ा सा और अच्छी तरह अपने प्रश्न को रखिए। मैं जितना समझ पाया हूं तो मैं फिर भी इसको आंसर दे दूंगा, बट लेट मी अनम्यूट यू। तो एक बार और अच्छी तरह से अपना प्रश्न रखिए। जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मैम। हाँ, जय श्री कृष्ण कमल जी। जी मैम, जय अ, हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतना सब होने के बाद और जो अर्जुन थे वो कोई ऐसा तो नहीं है कि गुस्से वाले नहीं थे। जी जी कहिए। आपकी आवाज रुक गई मैम। मैम आपकी आवाज चली गई। हेलो। जी जी कहिए कहिए। जी हाँ जी, मतलब जो उनके गुरुजन हैं या जो उनके पितामह है, पर उन्होंने ही उनके लिए कब न्याय किया? ठीक है, वो प्यार करते थे, वो एक अलग चीज है। मुझे कुछ अटपटा सा लगता है हमेशा। हम्म। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मन में मतलब थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। मान तो जाती हूँ उस बात को, क्योंकि सनातन हूँ, लेकिन कंफ्यूजन है बहुत। अच्छा, मैं एक बार आपका प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ। आप इनफैक्ट एक तरह से कौरवों के अगेंस्ट बोल रही हैं, राइट? कि उन्होंने जब इतने अत्याचार किए हाँ तो जी, उसके हाँ जी। बावजूद भी अर्जुन का मन उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है, ये कहना चाह रही हैं आप? इतना ज्यादा, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, यस, हाँ जी। ये मैम भक्तों का स्वभाव होता है। जैसे पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि कुंती महारानी ने तो भगवान से प्रेयर्स करी कि आप भले दुख भी दीजिए, क्योंकि हमें आपका संग चाहिए। तो ये हाँ भक्तों जी, हाँ में जी, वो उनके नेचर में है कि वो नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कि मैं वो समझती हूँ, फिर जी भी कंफ्यूजन है, फिर भी कंफ्यूजन है। हाँ हाँ तो हाँ, इसलिए प्रश्न लिख दिया। राइट। हाँ ये जी, हाँ भक्तों जी, का सॉफ्ट हृदय थोड़ा सा होता है। हाँ जी, हाँ इसलिए आप देखिए युधिष्ठिर ने, और हमेशा इन्होंने, बल्कि क्या है, जब ये युद्ध खत्म भी हो जाएगा तो भी आप हाँ देखेंगे जी, इन्होंने धृतराष्ट्र का बहुत सम्मान किया। बल्कि धृतराष्ट्र का दिल हाँ रखने के लिए वो नए इंद्रप्रस्थ में ये लोग शिफ्ट ही नहीं हुए, ये हस्तिनापुर में ही हाँ रहे, जी। क्योंकि ये जानते थे कि धृतराष्ट्र दूसरी जगह जाकर के कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो इन्होंने उनका पूरा नहीं, ध्यान। कमल जी, मैं अपने हृदय और आप जैसे एक्सप्लेन करते हैं, हमारे कलयुग में भी इसी तरह के हृदय हैं, लेकिन क्यों है मैं इस बात को समझ नहीं पाती। ठीक है, चलिए, अच्छा इंटरेस्टिंग हाँ जी, क्वेश्चन था। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। और किसी का कोई प्रश्न है तो हमारे पास अभी 5 मिनट है, आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिए। और इन द मीन टाइम मैं एक बार जरा फेसबुक पे नजर मार लेता हूँ, अगर वहां कोई प्रश्न बाई चांस आया है तो। एक
ठीक है, फेसबुक पे तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं नजर आ रहा है, तो कोई आप में से अपना हैंड रेस कर लीजिए, कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड या इसके आगे आगे पीछे वाला कोई भी ऐसा हो। नहीं है किसी का कोई प्रश्न आज? अच्छा चलिए, मैं आपके साथ ना एक छोटी सी आपको एक बहुत मैंने कुछ प्रेस कटिंग्स आपके लिए निकाल के रखी हैं, वो इंटरेस्टिंग है, हमारे पास 2-4 मिनट हैं उसमें वो कवर हो जाएंगी। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको वो दिखाता हूँ, वो इंटरेस्टिंग है कुछ, तो लेट मी शो यू दैट। ओके, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप एक मैसेज देख रहे हैं, ये न्यूज़पेपर का मैंने एक फोटोग्राफ खींचा था, पिछले हफ्ते आया था। ये थोड़ा सा आपको नाम नजर नहीं आएगा, ये डॉक्टर देवी शेट्टी हैं, आप में से कुछ ने नाम सुना होगा। ये हमारे इंडिया के लगभग सबसे बड़े डॉक्टर्स में से एक हैं, जिनके नारायण हृदयालय आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े बड़े इनके हॉस्पिटल्स हैं। इनका एक आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल से मेरा विशेष मतलब नहीं है, मैं आपके साथ जो एक बात शेयर करना चाह रहा था। आप ये हेडलाइंस देख रहे हैं, ऊपर लिखा है बेड्स डोंट ट्रीट पेशेंट्स, और नीचे लिखा है डॉक्टर्स डू एंड दे आर इन शॉर्ट सप्लाई, सो हियर्स व्हाट टू डू। फिर इसमें मैं जो आपके सामने एक पॉइंट रखना चाह रहा था कि जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं तो सिर्फ हॉस्पिटल के बेड पे लेट जाने से हमारा इलाज नहीं होता, इलाज करता है डॉक्टर, राइट। तो कितना भी उस कमरे में बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स लगे हों, आईसीयू है, उसमें ऑक्सीजन की मशीन है, आपकी हार्ट रीडिंग लेने वाली मशीन है, सब कुछ है, वेंटिलेटर है, सब कुछ है, लेकिन जब तक कोई डॉक्टर आकर करके आपको उस समय ट्रीट नहीं करेगा, दवाई नहीं देगा, आपको ड्रिप नहीं लगाएगी कोई नर्स आकर करके, तो आप अपने आप हॉस्पिटल सिर्फ जाने से ठीक नहीं हो जाते, आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से मेरे को इससे एक बात समझ में आई थी कि हमने मटेरियल वर्ल्ड में, अपनी भौतिक दुनिया में, संसार में बहुत सारे एक्सटर्नल अरेंजमेंट्स अपने लिए करके रखे हुए हैं। हमने अपने एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा हॉल्स बनाए हैं, होटल्स बनाए हैं, अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल्स बनाए हैं, एजुकेशन के लिए बड़े बड़े स्कूल्स यूनिवर्सिटीज बनाए हैं, अपने डिफेंस के लिए पुलिस आर्मी, हमारे पास सब कुछ है, और क्या क्या चीजें हमने, रेस्टोरेंट्स वगैरह सब कुछ इन्वेंट किया है। लेकिन जो हमारा भव रोग है, जिस बीमारी से हम सभी ग्रसित हैं, जो हमारे को जीवन का जो उद्देश्य है, वो जैसे इस आर्टिकल से हमें पता लग रहा है कि सिर्फ बेड से वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता, डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से ये जो भौतिक जीवन में हमने जितने भी अरेंजमेंट्स किए हैं, उससे हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हमें एक उसमें स्पिरिचुअल इनपुट चाहिए अपने जीवन में, एक भगवान की कृपा चाहिए, हमें शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, हमें गुरुजनों का, ऋषिजनों का आशीर्वाद चाहिए, उनसे इनपुट चाहिए, तो ही हम देखेंगे कि हमारा जीवन कंप्लीट होता है। आज ही मैंने अभी इस क्लास से पहले गूगल पे न्यूज देखी थी कि अमिताभ बच्चन जी ने कोई ट्विटर पे एक ट्वीट किया है आज, कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी है कि गॉड हेल्प मी इन दिस टाइम। ये आप देख सकते हैं, आज की लेटेस्ट न्यूज में है, मेरे पास उसकी है, बट मैं फिर शेयर करूंगा तो यहाँ टाइम लगेगा। तो उससे मैंने ये समझा कि अमिताभ बच्चन जी के पास सब कुछ है, मतलब ऐसा क्या नहीं है उनके पास इतना यश है, धन है, इतना प्यार है अपने फैंस का, इतना उन्होंने जीवन एक ग्लोरियस जिया है। परंतु जिस बीमारी से वो पहले भी एक बार जिंदगी में ग्रसित हुए थे, हम सबने उनके लिए प्रार्थना करी थी, और आज भी वो थोड़ा सा उनका परिवार ग्रस्त है बीमारी से। तो एक एक जब इतना सक्सेसफुल व्यक्ति भी जब भगवान से वो कितने नानावती हॉस्पिटल में हैं इस समय, कितने टॉप के डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो उनको भगवान की सहायता की जरूरत है। तो हमें ये सीखना चाहिए कि मनुष्य को इतना ब्लाइंड नहीं हो जाना चाहिए कि हमें लगे कि हाँ हर चीज का हमने अरेंजमेंट कर दिया है। ये नास्तिकवाद जो है, इसमें ये बहुत बड़ी कमी है। नास्तिक होने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी व्यक्ति नास्तिक हो सकता है, लेकिन उसमें बुराई है जब व्यक्ति नास्तिक होकर करके आस्तिकों पे आरोप लगाता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम अंधविश्वासी हो, तुम इररेशनल लोग हो, तुम ब्लाइंड बिलीव करने वाले लोग हो। वहां पर नास्तिक गलती करता है। आस्तिकों को नास्तिकों से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नास्तिकों को आस्तिकों से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे के ऊपर विरोध इस तरह से करना या आक्षेप लगाना, ये गलत बात है। तो समय हो गया है,
3-4 स्लाइड्स और थी, लेकिन मैं तो उनको अगली बार लूंगा, क्योंकि आज मेरे को इसी प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ी और मीटिंग शेयर करनी है, उसका मैं ही होस्ट हूँ, तो माफी चाहता हूँ। तो आज हम इसको विराम दे रहे हैं अपनी मीटिंग को, और एक काम करते हैं कि बस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। चैट में एक बार देख लेता हूँ किसी ने, अच्छा ठीक है, कोई वो नहीं है, तो ठीक है, अभी हम सभी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। आप भी जहां जहां पर हैं उसका उच्चारण कर लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग पिछली क्लासेस को सुनना चाहते हैं, तो कमल गीता क्लासेस नाम का एक यूट्यूब चैनल है, कमल गीता क्लासेस, उसको यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां आपको पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। और मेरा मोबाइल नंबर मैं एक बार चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, जो नए लोग हैं वो देख सकते हैं वहां पर, मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ, 9810094098। तो उस नंबर को आप चैट बॉक्स से ले लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ क्लास को विश्राम दे रहा हूँ। कोई बोलने में कोई गलती रह जाती हो तो क्षमा कीजिएगा, अगली बार अपनी पूरी क्लास लेंगे। और कोई किसी का प्रश्न रह गया हो तो आप याद करके कहीं लिख लीजिए, ताकि अगली बार हम उस प्रश्न को ले लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।